प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यदा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एव अद्वयम्। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। भगवान श्री रमण महर्षि जी से बातचीत 11 फरवरी 1936। श्री फ्राइडमैन जनक ज्ञानी होते हुए भी श्री फ्राइडमैन ने एक प्रश्न किया कि जनक ज्ञानी होते हुए भी अपने राज्य का शासन करते थे, क्या कर्म करने के लिए मन का क्रियाशील होना आवश्यक नहीं? ज्ञानी के मन का कार्य करने का युक्तिपूर्ण कारण क्या है? तो महर्षि जी बता रहे हैं कि तुम कहते हो कि जनक ज्ञानी होते हुए भी कर्मशील थे। क्या यह प्रश्न जनक ने किया है? यह प्रश्न केवल तुम्हारे मन में है। ज्ञानी आत्मा के परे किसी वस्तु का भान नहीं करता, उसे ऐसे संशय नहीं होते। तो भक्त ने अगला प्रश्न किया, कदाचित यह स्वप्नवत होगा। हम जिस प्रकार स्वप्न की चर्चा करते हैं उसी प्रकार अपने कार्यों के संबंध में सोचते हैं। तो महर्षि जी कहते हैं, स्वप्न आदि की बात तुम्हारे मस्तिष्क में है, यह स्पष्टीकरण भी तुम्हारे मस्तिष्क में ही है। अगला प्रश्न, हाँ मैं समझा, सर्व रमण माया है जो आत्म रूप है। महर्षि, यदि ऐसा है तो न द्वैत है और न वार्तालाप। अगला प्रश्न कि आत्म साक्षात्कार के उपरांत व्यक्ति जगत की अधिक प्रभावशाली ढंग से सेवा कर सकता है, क्या ऐसा नहीं है? तो महर्षि जी कहते हैं, यदि जगत आत्मा से पृथक हो। महर्षि जी ने बिल्कुल दो टूक बात कह दी कि यदि जगत आत्मा से पृथक हो। अब 12 फरवरी 1936 श्री कोहेन को जिज्ञासा हुई कि क्या समाधि आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है? तो महर्षि जी ने कहा, तुम सदैव आत्मा में हो। अब समाधि में, गहन निद्रा में, साक्षात्कार में यदि तुम आत्म भाव छोड़ दो और अपने को शरीर तथा मन मान लो तो ये अवस्थाएं तुमको घेर लेती सी प्रतीत होती हैं और समाधि में भी तुमको शून्य सा प्रतीत होता है, जबकि तुम आत्मा हो एवं नित्य शुद्ध हो और नित्य सिद्ध हो। तो भक्त का अगला प्रश्न कि श्री अरविंद के अनुसार मस्तिष्क की ज्योति को नीचे हृदय में लाना होगा। तो महर्षि जी कहते हैं, क्या आत्मा पहले से ही हृदय में नहीं है? हाँ जी, क्या आत्मा पहले से ही हृदय में नहीं है? सर्वव्यापी आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जा सकता है? अगला प्रश्न है, क्या कर्मयोगी एवं भक्त को भी समाधि की स्थिति प्राप्त करनी होती है? तो महर्षि जी कहते हैं कि भी जब तुम एक बिंदु पर एकाग्र होते हो तो तुम उसमें विलीन हो जाते हो। यह विलय ही समाधि कहलाती है। अन्य आकृतियां विलीन होकर केवल आत्मा अवशेष रह जाता है। केवल
आत्मा अवशेष रह जाती है, कर्मयोगी अथवा भक्त को भी यह अनुभव होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, हृदय तथा उसमें स्फुरण क्या है, वे कैसे प्रकट होते हैं? तो महर्षि जी कहते हैं, हृदय तथा स्फुरण आत्मा के समान है। स्फुरण की अभिव्यक्ति हेतु आधार आवश्यक है। पुस्तक में इसे स्पष्ट किया गया है। भक्त कहते हैं कि स्फुरण किस प्रकार प्रकट होता है, प्रकाश के रूप में, गति के रूप में अथवा अन्य किसी प्रकार से। तो महर्षि जी समाधान कर रहे हैं कि इसका वर्णन शब्दों में किस प्रकार संभव है। इसमें ये सब पूर्णतः सम्मिलित हैं। यह आत्मा ही है। अपने ध्यान को इस पर केंद्रित करो तथा इसके मूल तत्व के विचार को मत जाने दो। इसके मूल तत्व के विचार को मत जाने दो। अब अनंतपुर से एक वयोवृद्ध सज्जन आए। उन्होंने वेद पाठ सुनाकर खड़े हो गए। जिज्ञासा की कुछ कि अब ब्राह्मण को वेद उच्चारण नहीं सुनना चाहिए। अब ऐसे उनके प्रश्नों का समाधान हम करेंगे महर्षि जी के माध्यम से अगले सत्संग में। भगवान ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।